Hello friends, welcome you all to your own YouTube channel DS The Academy of Science. And here we are going to restart our chapter of class 9th Matter in Our Surrounding. फिर से चैप्टर को शुरू करते हैं, जहाँ ख़त्म किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो देख लीजिए। पहला मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो एक टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड मेल्ट करके एक लिक्विड फॉर्म करे। तो सॉलिड ही ना मेल्ट करेगा, दूसरा क्या लिक्विड मेल्ट थोड़ी करेगा, सॉलिड ही ना मेल्ट करेगा, मतलब पिघलेगा। तो उस टेम्परेचर पे जिस पे सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म करे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, वह प्रेशर जो इस एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर जो अप्लाई हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों पॉइंट आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे इनके यूजेज हैं। आगे देखेंगे वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। आखिर देखिए, आप क्या अब स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ लिए, तो क्या स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे सॉलिड को क्या लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, क्या लिक्विड को गैस में चेंज किया जा सकता है, क्या गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। तो आप तो एब्सोल्युटली बोलेंगे कि हाँ, क्यों क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप तो देखते हैं कि जब आप पानी फ्रीज में रख देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो वो क्या, पानी आप तो लिक्विड रखे थे, आपको मिला सॉलिड, तो आप इस चीज़ से रूबरू हैं तो बोल देंगे। लेकिन आखिर इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है और इस प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं, वही आज हम देखेंगे। तो देखिए, जो वेरियस स्टेट्स हैं मैटर के, वो इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन ये दो ही तरीक़ों से, दो ही कंडीशन है उनको इंटरचेंज करने के लिए। पहला है टेम्परेचर चेंज, दूसरा है प्रेशर चेंज। पहला आप टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हैं, दूसरा आप प्रेशर को चेंज करके कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। आखिर इफ़ेक्ट क्या है टेम्परेचर के चेंज करने पे स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो इसमें पहला टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में। तो जब व्हेन वी अप्लाई हीट टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इट चेंजेस इनटू वाटर। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट अप्लाई करते हैं आइस को, तो हम देखते हैं कि वो मेल्ट होके पानी बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। द फेनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। और इस फेनोमिना को, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के इस फेनोमिना को हम बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। देखिए, लेकिन ये डिफिनीसन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ा है ताकि आपको समझा सकूँ। द फेनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग हीट। अगर ये आप यहाँ पे बाय एब्जॉर्बिंग हीट नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे हीट ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो आइस है उसके द्वारा हीट ऑब्जर्व किया जा रहा है, तब जाके वो मेल्ट हो पा रहा है। तो इसीलिए आप बोलेंगे द फेनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब आखिर इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, आइए देखते हैं। पहले आप सॉलिड लेते हैं, कोई भी आइस लेते हैं, और आइस को आप हीट देते हैं। ये बर्नर है, ये आग जल रहा है मान लीजिए, और यहाँ पे आप किसी बीकर में आइस को रखे हुए हैं। जब आप हीट दे रहे हैं तो फर्दर हीटिंग के बाद, जब आप हीट दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने हॉर्लिक्स वाले एग्जांपल में भी बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी यानी क्या, जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, इनमें तो थोड़ा खुदबुदी होगा ही। जब गर्मी हीट दिया जा रहा है तो इधर उधर भागेंगे ही। तो यहाँ पे आप हीट दे रहे हैं, तो लगातार हीट देने के बाद काइनेटिक एनर्जी स्टेबल हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब काइनेटिक एनर्जी स्टेबल हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्थिर हो जाएगा, और वहाँ पे उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होता है जो पार्टिकल्स के शेप से प्रोड्यूस हो। ये भी आप 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा तो आप टेम्परेचर तो यहाँ लगातार दे रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये धीरे धीरे टूटने लगेगा। और धीरे धीरे टूटने के बाद जब आप लगातार हीट करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सॉलिड का पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरह से अरेंज हो गया है, और फाइनली वो जाके लिक्विड में
चेंज हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो आखिर ये होगा कैसे? तो जब आप हीट देंगे तो हीट देने के बाद फर्दर हीटिंग के बाद काइनेटिक एनर्जी एकदम एक ऐसा कंडीशन आएगा जब काइनेटिक एनर्जी स्टेबल हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरा इसको तोड़ते तोड़ते थक जाएगा, तब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होना शुरू होगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी आपके उस पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा, जिसके कारण ये लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा। तो एक चीज़ तो आपने देख लिया कि कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ज होगा। आगे देखिए वाइस वर्सा, इसका उल्टा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। अब लिक्विड को हम कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में। तो व्हेन वी एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम लिक्विड, जब हम लिक्विड से हीट को ले लेते हैं, तो आखिर वाटर एक लिक्विड है, एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेज इनटू आइस। वाटर आइस में चेंज हो जाता है, मतलब बर्फ बन जाता है। जब मान लीजिए आप पानी ले जाके फ्रीज में रख देते हैं, 2-4 घंटे बाद जाके देखते हैं तो वहाँ पे बर्फ मिलता है। तो ये क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। आखिर इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है? आपने पानी लिया, पानी ले जाके आप फ्रीज में रख दिए। फ्रीज में जब रख दिए तो वहाँ पे टेम्परेचर कूल होना शुरू हो गया, टेम्परेचर पूरा एकदम कम होना शुरू हो गया। जब टेम्परेचर लगातार कम होना शुरू हो गया तो मान लीजिए जब आपके शरीर का आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और पूरा आपके शरीर का जो एनर्जी है वो ख़त्म हो चुका है, तो एक ऐसा समय आ जाता है जब आप अपने आप को सुस्त महसूस करने लग जाते हैं और आप अचानक से गिर भी जाते हैं जब एनर्जी कम हो जाता है। यानी कि उस समय आपके बॉडी में जब फिजिकल एक्सरसाइज करते समय एनारोबिक रेस्पिरेशन जब शुरू हो जाता है तो आप गिर भी जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे सोचिए कि जब ये लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट इनसे ले लिया जाए, पूरा हीट इनसे मतलब इनका पूरा एनर्जी ले लिया जाए, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा ना कि जब ये स्टेबल हो जाएंगे और एक दूसरे से चिपकते जाएंगे, नीचे गिरेंगे तो चिपकते जाएंगे। होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी इनका डिक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होने के बाद ये सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट यहाँ पे भी चेंज होगा। तो यही होगा इस प्रोसेस के दौरान। तो आप अब ये भी समझ गए कि लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होता है, यानी कि आप बर्फ़ कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, इन मेल्टिंग प्रोसेस यू ऑब्जर्व हीट वाइल इन फ्रीजिंग प्रोसेस यू गिवन आउट हीट। मेल्टिंग प्रोसेस में आप हीट को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन फ्रीजिंग प्रोसेस में आप हीट को देते हैं। किसको? पार्टिकल्स को। पार्टिकल से हीट ले लेते हैं, गिवन आउट हीट आप ले लेते हैं। वेन इस यहाँ पे एक टॉपिक देखेंगे, वेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। आप दो एक्टिविटी किए, तो पहले एक्टिविटी में आप एक सॉलिड को पिघला रहे थे टेम्परेचर दे दे के। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि जो वो टेम्परेचर जो आप हीट जो उस सॉलिड को दे रहे थे, आखिर वो सॉलिड जा कहाँ रहा था? तो ये चीज़ आप करने के लिए आपने बोला कि नहीं, वो हीट तो वो उस प्रोसेस में यूज हो रहा था और वो मतलब ये हीट यहाँ पे दिख रहा था। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। हम एक बीकर ले लिए, उसके बाद सॉलिड ले लिए और सॉलिड को हीट करने लगे। ये सॉलिड है, सॉलिड को हीट करने लगे, सॉलिड के पार्टिकल्स को, और थर्मामीटर लगा के देखने लगे हीट को। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर भी हमारा राइज नहीं हो रहा था, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था, तब भी ये लिक्विड में कैसे चेंज हो रहा था? क्या ये हीट बीकर यूज कर रहा था? क्या ये हीट आइस यूज कर रहा था? तो आइए इस हीट के बारे में जानते हैं। ये हीट है क्या? जो हीट यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो हीट आपसे हाइड है, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट वर्ड होता है, लेटेंट वर्ड का मतलब ही होता है हिडन। लेटेंट जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है हिडन। ऐसा कहें कि लेटेंट का साइनोनिम्स होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। तो द हीट दैट गेट्स हिडन विद इन द पार्टिकल्स, जो हीट उस पार्टिकल्स में हाइड हो जाए, विच इज़ यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यूज हो,
पार्टिकल्स के, उसे लेटेंट हीट कहते हैं। अब आइए बताते हैं आखिर वो हीट जा कहाँ रहा है। जब आप इस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि आप आग दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये तो टूट नहीं पा रहे हैं, तो ये हीट जा रहा है और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने के रूप में यूज हो रहा है। उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये हीट, और इसी में ये हीट गायब हो जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बने रहिए, आगे का लेक्चर आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू।